वह पाउडर को वह या एसिड वह सुखाने से प्राप्त दूध उत्पादों के रूप में वर्णित किया जाता है, जहां वह का मतलब दूध और दूध से प्राप्त उत्पादों के जमाव के बाद दही से अलग करके पनीर, कैसीन या इसी तरह के उत्पादों के निर्माण के दौरान प्राप्त तरल दूध उत्पाद है। वह प्रोटीन जिसे आमतौर पर पाउडर के रूप में बेचा जाता है, तरल के रूप में शुरू होता है, जिसमें प्रति लीटर 4 से 6 ग्राम प्रोटीन होता है। वह में सल्फर अमीनो एसिड प्लस लाइसिन और ट्रिप्टोफैन के कारण उत्कृष्ट कार्यात्मक गुण और उच्च पोषण मूल्य है। वह प्रोटीन का निर्माण कई चरणों का पालन करता है, जो डेयरी फार्म से शुरू होते हैं। गायों को दिन में 2 से 3 बार दूध निकाला जाता है। रोबोटिक सिस्टम आदर्श है, जिससे स्तनपान के आधार पर प्रति गाय प्रतिदिन 4 बार दूध देना संभव हो जाता है। दूध को टैंकर ट्रकों द्वारा वह निर्माण संयंत्र में ले जाया जाता है। उत्पादकों तक पहुंचना एक लॉजिस्टिक चुनौती है, जो दूध की खराब होने वाली प्रकृति से जटिल होती है और इसके लिए अनुकूलित संग्रह और परिवहन की आवश्यकता होती है। दूध के टैंकर ट्रकों को अछूता रखा जाता है और कच्चे दूध को ठंडा रखा जाता है, जो प्रसंस्करण संयंत्र तक पहुंचने से पहले इसे खराब होने से बचाता है। वह चीज मेकिंग प्रक्रिया से प्राप्त होता है। एक बार जब दूध गुणवत्ता परीक्षण पास कर लेता है, तो दही को तरल वह से अलग करने के लिए एंजाइम जोड़े जाते हैं। फिर तरल वह को पास्चुरीकृत किया जाता है और प्रोटीन को केंद्रित और पृथक किया जाता है। इसे प्राप्त करने के 2 मुख्य तरीके मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और आयन एक्सचेंज तकनीक है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एमएफ एक ठंडे तापमान को अलग करन एक ही प्रक्रिया है जो मेम्ब्रेन का उपयोग करती है अपने अलग अलग रोम छिद्रों के आकार के कारण झिल्ली बैक्टीरिया को खत्म करने, वे को वसायुक्त करने, कार्बोहाइड्रेट और खनिजों के पारित होने की अनुमति देने और वे प्रोटीन को बनाए रखने में सक्षम है। आयन एक्सचेंज वे में सभी कार्यात्मक और पोषण संबंधी प्रोटीन के चयन की अनुमति देता है, जिसमें बायोएक्टिव प्रोटीन जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन और लैक्टोफेरिन शामिल है। परिणामस्वरूप वे प्रोटीन में कम वसा और लैक्टोज होता है, जो बाजार में उपलब्ध अन्य वे प्रोटीन की तुलना में कम होता है। यह एक स्वच्छ और तटस्थ स्वाद के साथ पूर्ण घुलनशीलता की भी अनुमति देता है। वह प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेट, वह प्रोटीन आइसोलेट और हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन के उच्चतम गुणवत्ता वाले स्रोत है। उपभोक्ता उन्हें विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों के साथ साथ पाउडर की खुराक में सामग्री के रूप में पाता है। वह प्रोटीन एक उच्च कोटि का प्रोटीन होता है, जो प्राकृतिक दूध और दुग्ध उत्पादों में पाया जाता है। इसे प्राय संपूर्ण प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी जरूरी एमिनो एसिड्स हैं, जो कि मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक है और यह पाचन में भी आसान है। वे प्रोटीन को ब्रांच्ड एमिनो एसिड्स BCAAs जैसे ल्यूसिन, जो मसल सिंथेसिस को उत्प्रेरित करता है, का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है। बहुत सारे अध्ययनों ने दिखाया है कि वे प्रोटीन की थोड़ी मात्रा भी आपके शरीर के लिए फायदेमंद होती है। व्यायाम के तुरंत बाद केवल 10 ग्राम वे प्रोटीन का सेवन मसल्स पुनर्निर्माण को उत्प्रेरित कर सकता है। बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स के लिए स्टेपल सप्लीमेंट होन के अलावा वह प्रोटीन इम्यूनिटी बिल्डिंग पर अपने सकारात्मक प्रभाव और अपने एंटी एजिंग गुणों की वजह से काफी तारीफ पा रहा है। बहुत सारे अध्ययनों में पाया गया है कि वह प्रोटीन कैंसर रेट को कम करने, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, HIV से लड़ने, कॉर्टिसोल को कम करने, स्ट्रेस घटाने, लाइव फंक्शन को विकसित करने, दिमाग में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाने, रक्तचाप को कम करने और बहुत सारे औषधीय गुणों और खेल से संबंधित स्वास्थ्य लाभ देने में सामर्थ्य है। इसके अलावा इसमें उच्च BCA तत्व पाया जाता है। वह प्रोटीन मानव शरीर में ग्लूटैथियोन GSH स्तर बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए GSH के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह शरीर में पाया जाना वाले एक जरूरी पानी में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है। क्योंकि GSH इम्यूनिटी के लिए जरूरी, वह प्रोटीन आसानी से किसी के न्यूट्रिशन प्रोग्राम में जगह बना सकता है। बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स के संदर्भ में यह बार बार साबित हुआ है कि वह प्रोटीन प्रदर्शन और मसल मास पर सीधा प्रभाव डालता है। कुछ अध्ययन यह भी बताते हैं कि वह प्रोटीन से मिलने वाले GSH का उच्च स्तर ट्रेनिंग को लंबे समय तक करने में मदद करता है।